ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। दामोदराष्टकम 7वां पैराग्राफ। कुबेरात्मजो बाध्यमुतायद्वा भयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बाध्यमुतायद्वा भयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति स्वात्म प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वात्म प्रयच्छ न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदरे। कुबेरात्मजौ, कुबेर के आत्मज यानी कि कुबेर के अपने, उनकी बात यहाँ पर चल रही है। तो आप जानते हैं कि कुबेर के जो आत्मज थे, कुबेर एक अच्छे व्यक्ति हैं, कुबेर एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक देव हैं, भगवान के प्रति शरणागत हैं। लेकिन उनके जो आत्मज थे वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं हुए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आप वैष्णव परिवार में पैदा हों तो आप वैष्णव बन ही जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि एक मलेच्छ परिवार में पैदा हो तो आप मलेच्छ ही बन जाएंगे। तो इट इज़ नॉट बाय जन्म, इट इज़ बाय कर्म। तो कर्म के आधार पर आपके आगे की डेस्टिनी बनेगी। तो कुबेर के जो आत्मज थे वो बिगड़ गए। उन्होंने भक्ति के सूक्ष्म तत्वों को ना ग्रहण करके क्या ले लिया,
उससे मिले फ़ायदों को उन्होंने ले लिया। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, लाइक कुबेर, जो कि सारी धनराशि के कंट्रोलर हैं। इतने विश्वसनीय व्यक्ति की सारा धन उन्हें सौंप दिया जाता है। ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ दैट लक्ष्मी। लेकिन उस लक्ष्मी के आने से या किसी, जब हम भक्ति करते हैं या भगवान की कृपा से हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम उसको अपने भोग के लिए यूज़ करने लग जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से स्वर्ग में और ऊंचे लोकों में भी भगवान की माया कितनी प्रबल है, और वो कैसे इतने अच्छे माहौल में भी व्यक्ति को बिगाड़ सकती है, जहाँ पर आसपास सब भक्त हैं, देवता लोग रहते हैं। तो देवताओं के बीच में भी किस प्रकार से काम आ जाता है, लस्ट। कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समन्वितो महाशनो महापाप्मा विद्याहीन वैरिणम। दे आर आवर नंबर 1 एनिमीज। हमने सोचा था कि हमारा पड़ोसी देश हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने सोचा था पड़ोसी देश नहीं प्रभु जी, मेरा पड़ोसी सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने कहा पड़ोसी नहीं प्रभु जी, मेरे घर के अंदर जो मेरा पड़ोसी है, मेरी पत्नी या मेरा पति, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु भागवतम गीता क्या बता रही है? काम। कामेषु क्रोधेषु काम। व्हाट इज दैट काम? यू नो दैट अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीना वो काम है। कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीना वो प्रेम है। तो कुबेर के आत्मज इतनी ऑपुलेंस में उसको भोगने का प्रयास करने लगे, राइट। तो कुबेर के जो आत्मज हैं उनकी स्थिति हमारी जैसी है। हाँ, हमारे पास कुबेर जितना धन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ तो है ही। जो है उससे हम क्या करते हैं? भोगने का प्रयास करते हैं। लाइक कुबेर के आत्मज क्या भोगा उन्होंने? ये सारा संसार ना एक चीज से चलित है। वो क्या है? सेक्स डिजायर। सेक्स डिजायर, बस प्रभुपाद बोलते थे, उससे सब चल रहा है। भाग रहे हैं लोग, तेजी से भाग रहे हैं। जस्ट उसके अराउंड ही परिवार बनता है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर परिवार का बंधन, फिर ये बंधन है। हाँ, लेकिन अगर इन बंधनों को भगवान के अनुसार लिया जाए तो ये बंधन हमें शुद्ध कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमें हमेशा के लिए बांध देंगे, जैसे कुबेर के आत्मज बंध गए। इज अ डायरेक्ट एग्जाम्पल कि अगला योनि कैसे होती है, योनि कैसे प्राप्त होती है। हाँ, यम यम मुक्त्वा स्मरण भवम त्यजंती अंत कलेवरम। किस भाव से आप संसार में रहते हैं, उसी भाव को अंत में ध्यान करेंगे, वही भाव नेक्स्ट में प्राप्त करेंगे। तो वो किस भाव में थे कुबेर के आत्मज? देवर इन लस्टी मूड, है ना। अगर कोई बहुत अच्छा फूल गार्डन में लगाया है तो इसका क्या मतलब नहीं है कि उसको तोड़ के मैं अपनी जेब में डाल लूँ, है ना। उसी तरह से हमारे घर के गार्डन में भी कुछ कुछ चीज़ें लगी हैं, कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, कुछ पत्नी है, संसार में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंजॉय करने की टेंडेंसी उनको हमें क्या करती है, हमें हमारा दिमाग को ख़राब कर देती है। मतलब ये मेरी इंजॉयमेंट के लिए, जैसे कि रावण ने क्या सोचा कि ये मेरी संसार में कोई भी सुंदर स्त्री है तो वो मेरे लिए है और कोई डिज़र्व नहीं करता उसको। लस्ट बड़ी खतरनाक चीज़ है, सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, समझ में। इसीलिए इतने नियम बनाए जा रहे हैं, इस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें समाप्त हो जाते हैं। तो कुबेर के जो आत्मज थे उसी प्रकार लस्टी डिजायर्स के साथ दे वर प्लेइंग विद गर्ल्स, और उनको एक सेंटली व्यक्ति की प्रेजेंस ने भी प्रभावित नहीं किया। कई बार हम भक्तों के बीच में रहकर भी उससे बच नहीं पाते हैं। हम भक्तों के बीच में रह रहे हैं बट स्टिल हमें काम परेशान कर रहा है निरंतर। क्यों? जैसे कुबेर के आत्मज, नारद मुनि जैसे व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे जिन्होंने मृगारी को बदल दिया, लेकिन कुबेर के आत्मज वो इतने बेशर्मी से वहाँ खड़े रहे एज इफ नथिंग इज हैपनिंग, वहीं पे खड़े हैं वो। तो ऐसा क्यों हो जाता है?
वैष्णव अपराध इज वन ऑफ द थिंग्स। वैष्णव अपराध से हमारी मेटीरियल अट्रैक्शन बढ़ती है और स्पिरिचुअल अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है। समझ में आया? उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की हो सकती हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है, बट हम वी टेक इट ग्रांटेड। हम रिस्पेक्टफुल नहीं रहते, हम ग्रेटफुल नहीं रहते, हम लोग रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, हम बड़ा कैजुअल हो जाते हैं धीरे धीरे। एंड दे बिकेम कैजुअल, लाइक नारद मुनि हैज कम। उनको रियलाइज नहीं हुआ कि नारद मुनि हैज कम, है ना, और वो दे कंटिन्यूड लाइक दैट। बट नारद मुनि ने उसके बाद क्या किया? नारद मुनि ने उसके बाद उनको श्राप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी मनोस्थिति पेड़ जैसी है। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, जो सेंसिटिव नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो दूसरों के बीच में भी, है ना, रह रहा है किसी अच्छी सेंटली जगह पर, लेकिन क्या कर रहा है? पेड़ की तरह खड़ा है, बस पेड़ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। डिफरेंट मीनिंग ऑफ ट्री। हम अच्छा मीनिंग सुनते हैं ना पेड़ का, एक डिफरेंट मीनिंग है कि खड़ा ही है हमेशा। कोई संत आए तो झुक जाना चाहिए ना पेड़ को, झुकता नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। और क्या नहीं करता है? कपड़े नहीं पहनता है, नग्न अवस्था में रहता है हमेशा, हाँ, और बेशर्मों की तरह खड़ा रहता है। तुमने जो हरकत करी है वो ऐसी करी है, तुम्हें कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई व्यक्ति आया है, सेंटली व्यक्ति है इत्यादि, तो तुम्हें पेड़ बन जाना चाहिए। क्योंकि तुम पेड़ की योनि का ही काम कर रहे हो, तो वो पेड़ बन गई इंस्टेंटली। बट क्योंकि भक्त के हृदय में बड़ी करुणा होती है, तो साथ में उन्होंने एक वरदान भी दिया कि तुम नंद बाबा के यहाँ पर पेड़ बनोगे और भगवान ही तुम्हारा एक दिन उद्धार करेंगे। समझ में आया यहाँ तक की कहानी? तो वो है कुबेर आत्मज। हाँ, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कुबेर के नाम लिया कुबेर का, ही वॉज ए गुड पर्सन। नल कुबर मणिग्रीव नहीं बोला यहाँ, मतलब कुबेर आत्मज, और ही वॉज ए गुड पर्सन। हाँ, ये अच्छे आदमी थे, उनके बेटे थे बड़े बिगड़े वैसे। ऐसा कहलाना तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारे माता पिता बहुत अच्छे भक्त थे, या हम लोग एक अच्छे गुरु के शिष्य थे, लेकिन हम अपनी लस्टी डिजायर्स में और अपनी ग्रीड में समाप्त हो गए। तो इसलिए यहाँ पे याद दिला रहे हैं कुबेर के आत्मज, जो कि इतनी अच्छी जगह में थे, लेकिन उनको लस्ट ने ओवर पावर कर दिया, और नारद मुनि की प्रेजेंस में भी शर्म नहीं आई उनको, तो उनको पेड़ बनना पड़ा। लेकिन भक्त की कृपा ऐसी थी कि वो नंद बाबा के यहाँ पेड़ बने। बट ऐसे थोड़ी आप लोगों की तरह बढ़िया हो गया बाबू जी, ऐसे नहीं हुआ ना बढ़िया। पेड़ बने, न जाने कब और कितने सालों तक अपने आप को प्यूरीफाई किया हो। भगवान तो बहुत बाद में आए ना, कितने दिन रहे? थोड़े से दिन लीला देखी उन्होंने। उससे पहले न जाने कितने वर्षों तक उसी सर्दी में, गर्मी में खड़े ही रहे। समझ में आया? सोचिए कि हमारे आसपास जो पेड़ हैं ये खड़े ही हैं ना हर मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में खड़े हैं। ऐसे वो न जाने कब तक खड़े रहे। ये होता है प्रायश्चित तपस्या। ये हमारी लाइफ में बड़ी ज़रूरी है। और वो भी कैसी प्रायश्चित तपस्या होनी चाहिए? कैसी? हाँ, जो कि गुरु द्वारा बताई जाए। तो नारद मुनि ने बताया एक तरह से कि एक तरह से तुम ये तपस्या करो, फोर्सफुल तपस्या। हाँ, सजा भी कई बार दी जाती है टू प्यूरिफाई, लेकिन सजा देते हुए भक्त को दुख भी होता है, लेकिन क्या करें, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं हम लोग। तो उन्होंने ऐसी सजा दी, और उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और बहुत सालों तक ऐसे खड़े रहे, तपस्या करी, अपने पापों से मुक्त हुए। और एक दिन फिर वहाँ पर भगवान अवतरित हुए। उन्होंने भगवान की हर लीला को देखा, सकट लीला को भी देखा ही होगा, वो भी बाहर ही हुई थी। जो भी लीला बाहर हुई आंगन में, हाँ, गोकुल में, उस उन लीलाओं को उन्होंने देखा। और इसी प्रकार से एक दिन उन्होंने क्या देखा कि भगवान को बांध दिया गया उनके सामने। तो उनके बारे में बता रहे हैं कुबेर आत्मज बद्ध मूर्ति यद्वत। एक चीज और बता रहे हैं कि कुबेर कैसे थे, हालत में थे, अभी बंधन में है। कुबेर के पुत्र बंधन में है, और वैसे ही बद्ध मूर्ति यद्वत, उनके सामने एक विग्रह है श्री भगवान के, वो भी वही बंधे हैं। एक बंधे हुए के सामने दूसरा बंधा हुआ है। दोनों में समानता है? क्यों नहीं दोनों में समानता? एक मजबूरी में बंधा हुआ है, उसकी इच्छा नहीं है बंधने की, और एक अपनी इच्छा से बंधा हुआ है। तो हम लोग माया से मजबूरी में बंधे हुए हैं, भगवान बंधते नहीं है।
भगवान संसार में जब आते हैं तो माया के अंतर्गत नहीं रहते हैं, इसलिए कभी भी बंधे, वो स्वेच्छा से बंध जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों खड़े हैं। कुबेरात्मजो बद्यमुतायद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो। तो ऐसे कुबेर के पुत्र जिन्होंने ये कर्म किए थे, उसके बाद उनको बांध दिया गया, उनके सामने एक बंधे हुए विग्रह थे। और क्या किया इस विग्रह ने? इस विग्रह ने उनको मुक्त कर दिया। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे एक तो ये आता है कि एक बंधा हुआ व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कैसे मुक्त कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि देवी देवता किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बंधेगा। तो आप बोलोगे कि देवी देवता और फिर गुरु मुक्त कैसे कर देते हैं? वाकई में देखा जाए तो वो क्या करते हैं, वो आपको उस भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और वो भी कनेक्टेड है। और इस प्रकार से भगवान आगे चल रहे हैं और वो साथ साथ में निकल जाएंगे, तो भगवान की शक्ति से सब मुक्त हो जाएंगे। तो क्या देवता भगवान के भक्त नहीं है? लेकिन हम देवताओं को कभी इस तरीके से अप्रोच ही नहीं करते हैं। पहली बात तो यही है, हम उनको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मान लेते हैं, और इस प्रकार से वो हमें मुक्त नहीं कर सकते हैं, और हम मुक्ति के लिए उनके पास जाते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से कौन मुक्त कर सकता है? जो स्वयं स्वतंत्र है। लेकिन वो व्यक्ति जो खुद ही परतंत्र है, वो कैसे किसी को मुक्त कर सकता है? एक क्वेश्चन तो ये आ गया। हाँ, पहले ही बंधे में, कम से कम छूटे हुए होते तभी तो मुक्त करते। लेकिन ये बंधा हुआ व्यक्ति ने क्या किया? अब ये बंधे व्यक्ति ने देखिए, उसकी ताकत को देखिए जरा, कि इन्होंने आगे घुटने के बल चले तो ओखल नीचे गिर गया। वो ओखल में कितना दही आता होगा, ओखल तो इट्स नॉट सो, ऐसे खींचने में जो खींचे ना, उसका वजन होना चाहिए ना, वरना तो अपनी तरफ कोई आ जाएगी। तो कुछ तो भारी होना चाहिए। उस भारी ओखल को नीचे धम से गिरा दिया और रगड़ के लगे और दोनों पेड़ों के बीच में फंसा दिया। अब नॉर्मल फिजिकल लॉज के हिसाब से आप कहेंगे कि देखिए जी, ये पेड़ है, ये इसका जड़ है, ये रस्सी है, ये इसकी कमर है, या तो कमर टूट जानी चाहिए या रस्सी टूट जानी चाहिए। किसी भी लॉजिक से पेड़ नहीं गिर सकता नीचे। पेड़ कैसे गिर सकता है इतने झटके से? जड़ से उखड़ जाए। हम अगर 100 लोग भी पेड़ को रस्सी से खींचेंगे तो कई बार रस्सी हाथ में आ जाएगी, लेकिन पेड़ जड़ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो नॉर्मल लॉज तो नहीं लगते भगवान की लीला में। तो इसी से पता चलता है कि भगवान बंधे हुए नहीं थे वो तो। और वो रस्सी भी क्या थी जो हम सुनते हैं, क्या है? नमस्तेस्तु दामने दीप्ति दामने। वो रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं है, वो बड़ी दिव्य रस्सी है, इसका मतलब। और भगवान चाहते ही हैं कि ये बंधे ही रहनी चाहिए। अगर यही खुल गई तो सारी लीला खत्म। तो वो लीला भी खराब नहीं होनी चाहिए जो यशोदा ने मुझे बांधा, और ये लीला भी कंप्लीट करनी है। कौन सी? कुबेर के आत्मजों को मुक्त करने की। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने इनको वरदान दिया है। नारद मुनि का वरदान पूरा करना जरूरी है, चाहे मैं बंधन में ही क्यों ना हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए चाहे मैंने शपथ ले रखी हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार उठा ही लूँगा कुरुक्षेत्र में। इसलिए मुझे यहाँ पर भी मैं कुछ करूँगा ही, चाहे मैं बंधन में ही क्यों ना हूँ। लोग मानेंगे कैसे आपकी इस लीला को? लोग डाउट करेंगे, और डाउट करेंगे तो करते रहेंगे। हमें क्या है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि रस्सी ओखल बीच में फंस गई और पेड़ नीचे गिर गए। इन पेड़ों का नाम क्या था? अर्जुन ट्रीज थे। 2 अर्जुन ट्री थे, यमल अर्जुन। उन पेड़ों के बीच में भगवान लुढ़कते गए। पीछे से उसके वो ओखल आ रही है, लुढ़कती, और उसके पेड़ों के बीच में से निकल गए और वहाँ पर उनको सेट कर दिया, एकदम फंसा दिया। और फिर एक झटका मारा, और झटके के बाद बड़ी जोर से आवाज़ आई, धम। तो उनके जो मित्रगण थे वो एकदम से देखने लगे। तो मित्रों ने क्या देखा कि वहाँ से एकदम से 2 देव निकले, और देवों ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति गाई। हाँ, तो क्या हुआ? उनको क्या प्राप्त हुआ जो यहाँ पे लिखा है?
त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। उनको मुक्त किया, लेकिन नॉर्मल मुक्त नहीं किया उनको। क्या दिया उनको? भक्ति भाजो। उनको अपना भक्ति दे दी कि जाओ अब आप भक्ति करो, आप मुक्त होंगे। भगवान कह रहे हैं भागवतम में, आप इसको पढ़ेंगे तो, गो नाउ डू माई भजन, एंड आपको दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरा भजन करोगे। तो उनको अपना भक्ति दे दी। तो वही रेफरेंस यहाँ पर वो दे रहे हैं। इससे पिछले श्लोक में आपने सुना था, हमने बोला था नमो देव दामोदरान, तो प्रार्थना करी थी उन्होंने कि देखिए मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ, ध्यान रखिए, मुझे क्या चाहिए? आपका दर्शन चाहिए। हमने ये डिस्कस किया था। ये उन्होंने प्रार्थना करी थी नाम के साथ, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु। तो ये हमने प्रार्थना करी थी। अब दर्शन के लिए क्या आवश्यक है? दर्शन किसको होते हैं? जो भक्ति करता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति की बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बोला कि मुझे आपके दर्शन चाहिए, लेकिन दर्शन के लिए, दर्शन से पहले कुछ और चाहिए होगा। क्या? भक्ति चाहिए होगी। अब भक्ति देने के लिए भी पहले रेफरेंस लगा रहे हैं। जैसे कोर्ट में जाते हैं ना, कहते हैं देखिए माय लॉर्ड, आपने फलाना फलाना केस में फलाना फलाना व्यक्ति को इसी जुर्म में इतनी रिहा कर दिया था। आपको मालूम? केस लॉज, जब वकील जाता है, केवल वो ये नहीं पढ़ता कि इस सेक्शन में लिखा है, वो बताता है कि फलाना हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया था, या सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था। अब जब इन सब ने ये डिसीजन लिया था, तो आप अलग डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो भगवान को याद दिला रहे हैं कि मुझे आपके दर्शन चाहिए, दर्शन के लिए भक्ति चाहिए, लेकिन मैं भक्ति के लायक नहीं हूं। लेकिन आपने तो कुबेर के पुत्रों को भी दे दिया था। देखा जाए तो भगवान वो भी लायक नहीं थे। तो आपने दे दिया था ना कुबेर के पुत्रों को भी। और हमने अभी चर्चा भी करी, काम तो अच्छा नहीं किया था उन्होंने। लेकिन एक बात अच्छी होगी उनके जीवन में, क्या? कि एक भक्त आ गए कहीं से, और भक्त ने उनको प्यूरिफाई कर दिया, और उसके कारण से उनको भक्ति मिली। तो कह रहे जब उनको भक्ति दे दी थी, तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा सा तो चिंतन करना चाहिए। हाँ, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा, मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदरेय। तो इसी तरह से तथा प्रेम भक्ति, जैसे उनको आपने भक्ति भाजो प्रदान किया, उसी तरीके से आप मुझे भी अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। ये है सारी प्रार्थना। बार बार इसमें, इस पूरी प्रेयर के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भगवान के पास क्या करने के लिए जा रहे हैं, व्हाट इज़ आवर अप्रोच, किस अप्रोच से हम भगवान के पास जा रहे हैं। वही इसमें बार बार सत्यव्रत मुनि के द्वारा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो फिर से समझते हैं कि वो भगवान जो बंधन में है इस वक्त, है ना, जो बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते थे। जब दो पेड़ों को गिरा सकते थे तो मुक्ति कर सकते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पेड़ गिराते हुए रस्सी खुल गई, जैसा हमने बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाह ही नहीं रहे हैं वो कि खुल जाए। और उसी तरीके से हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भी बंधन में पड़ जाएं। सही बात है, मना कर रहे हैं। हम भी भक्ति के बंधन में पड़ जाएं, जैसे आप भक्ति के बंधन में बंधे हुए हो, ऐसा ही हम भी बंधना चाहते हैं। और ऐसा बंधना चाहते हैं कि बीच में से कहीं से निकलें, खींचें, लेकिन वो खुले ना रस्सी। जैसे आपने पेड़ गिराए लेकिन रस्सी नहीं खुली आपकी, ऐसे हम भी संसार में कुछ गिराएं या उठाएं, काम करें घर के या ऑफिस के, लेकिन ये भक्ति का बंधन हमेशा बंधा ही रहे, ये खुले ना। ऐसा बंधन कुछ हमें बांध दीजिए, ये कभी ना खुले। जैसा आपने किया ऐसा ही हमें चाहिए। आप अपने भक्त के बंधन से बंधे हुए हो, हाँ, और ऑल्दो आपके भक्त मुक्त होकर निकल लिए वहाँ से, लेकिन आप बंधे ही रहे और वहीं पे बैठे रहे। इसलिए हमें भी संसार से, बोलिए, मुक्ति नहीं चाहिए।
नहीं निकलना है। हम यहाँ बंधन में ही पड़े रहे हैं, लेकिन कौन से बंधन में पड़े रहे हैं? आपके बंधन में पड़े रहे हैं। मुक्त होने का कोई हमारे को ऐसा इच्छा नहीं है, जो हमने पहले भी चर्चा की। आई डोंट केयर। जब आपको इसकी चिंता नहीं है कि मुक्त मैं कैसे मुक्त होऊंगा, तो हम क्यों इतनी चिंता में हैं कि हम कैसे मुक्त होंगे? हाँ, बड़े चिंता में रहते हैं कई लोग। हम चले जाएंगे, वो भैया भगवत धाम चले जाएंगे, इस जन्म में जा पाएंगे, अगले जन्म में जा पाएंगे, कब जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे? चिंता नहीं है किसको? भक्त को चिंता नहीं है इस बारे में। क्यों नहीं है चिंता? वो कह रहे हैं भगवान भी तो बंधे पड़े हैं, अभी तो भगवान को मुक्त कैसे करें? वो ही नहीं मुक्त हो रहे, तो हम मुक्त होकर क्या करेंगे? इसलिए हमें क्या दीजिए? अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदर। हमें मोक्ष, किसी भी प्रकार की मोक्ष की इच्छा नहीं है। समझ में आया? किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा हमारी नहीं है। और अंत में फिर से नाम ले रहे हैं किसका? दामोदर भगवान का। वो भगवान जिनका उदर रस्सियों से बंधा हुआ है। तो तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे गृहो। तो गलती से भी ऐसा ना हो जाए, जो हमने पहले भी चर्चा करी थी। क्या गलती से भी क्या ना हो जाए? बताइए, बोलिए बोलिए। कि गलती से भी भगवान के सामने हमारे मुंह से कुछ और ना निकल जाए। इसलिए बार बार इस बात को बहुत क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि आप हमें कहीं कुछ और मत दे देना। पहले भी सुना आपने ये बात, कई बार उन्होंने बोल दिया है कि मुझे न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदर, क्योंकि ये टेंडेंसी है, क्योंकि ही कैन डू एनीथिंग, वरम देव। इसलिए हमारे मुंह से, हमारी चेतना में कभी भी ऐसा कुछ ना निकल जाए, और केवल यही निकले कि तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। कि जन्म जन्मांतर पे हमें क्या मिले? आपकी भक्ति मिले। कैसी भक्ति मिले? अहेतुकी। इसका मतलब आप मेरा, अहेतुकी का मतलब होता है मेरा बुरा भी होगा तो भी मेरे हृदय से भक्ति ना जाए। और हम भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि इसी प्रकार के भक्त हमारे आंगन में भी आए, नारद मुनि जैसे, जो हमें इन गलत चीज़ों से निकाल पाएँ, हमें दंडित करें और हम प्रायश्चित करें, अपने पापों से मुक्त हो जाएं, और उसके बाद फिर से बंधन में पड़ जाएं, प्रेम भक्ति के बंधन में। और इस बंधन में हमेशा पड़े ही रहें, कुछ भी करें, लेकिन इस बंधन से कभी भी हम मुक्त ना हो। हे दामोदर, जिसका उदर रस्सियों से बंधा हुआ है, मेरे लिए भी ऐसी प्रार्थना करना कि मैं भी ऐसी प्रेम की रस्सी से, आपकी प्रेम की रस्सी से बंध जाऊं। कुबेरात्मजो बाध्य मुतय्यद्वा भया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो भाग्य मुतय्यद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदर। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदर। न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदर।
दामोदर भगवान की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।